नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता आज संध्या हेल्थ मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कैसे करें हम क्लिनिकल ऑडिट अपने क्लिनिक का। ऑडिट मैकेनिज्म की अगर आज हम चर्चा करें या हम बात करें तो ऑडिट को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले ऑडिट की आवश्यकता क्या है, ऑडिट होता क्या है और क्लिनिकल ऑडिट क्या होता है। तो ऑडिट की अगर आवश्यकता की बात करें तो सबसे पहले ऑडिट मैकेनिज्म क्यों डेवलप किया गया कि हम देख सके कि जो हमने नियम कानून या रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जो अपने क्लिनिक ने निर्धारित किए क्या उन मापदंडों पे काम हो रहा है। उनको क्रॉस चेक करने के लिए हमने क्या क्या इंडिकेटर्स लगाए कि हम कैसे क्रॉस चेक करेंगे। उदाहरण के रूप में हमने अपने क्लिनिक के अंदर ये निर्णय लिया कि हम अपने क्लिनिक के अंदर हर मरीज की ट्रीटमेंट का टाइम पहले से डिसाइडेड रखेंगे। फ्रीक्वेंटली उसके टाइम शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए ये हमने ध्येय लिया जिससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो, उनको तकलीफ ना हो, उनको उनका ट्रीटमेंट समय से मिले और प्री डिफाइंड पहले से ही इन्फॉर्म ट्रीटमेंट उनको प्राप्त हो। उसके लिए हमने क्रॉस चेकर क्या क्या लगाए कि एक तो हमने या तो अपने क्लिनिक के अंदर प्री अपॉइंटमेंट रजिस्टर को प्लान किए जहां पर एक इंटीमेशन आपके स्टाफ को भी जाती है और आपके पेशेंट को भी जाती है। उनको इंटीमेट करने का मेथड बनाया। उनके केयर प्लान के अंदर हमने ये पहले से ही एडवांस में उनको इन्फॉर्मेशन दी कि आपकी कल के डेट में या एग्जैक्ट सो एंड सो डेट के अंदर ये थेरेपीज होंगी। इस थेरेपी के अंदर ये फायदा और रेयरेस्ट या कॉमनेस्ट क्या कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकती है, इसकी जानकारी हमको मरीज को पहले से देनी चाहिए और उसकी स्वीकृति होने के उपरांत ही हमें उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ये तो एक फॉर्मेट हुआ। दूसरा, डेली फीडबैक फॉर्म भी आप लगा सकते हैं। डेली फीडबैक फॉर्म से आपको ये पता लगेगा कि आज मरीज ने जो थेरेपी ली उसको आज क्या फीलिंग रही या कल जो थेरेपी लेके गया था और आज के कंपैरिजन में उसको बेटरमेंट लगा, इंप्रूवमेंट लगा या कोई नई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई या कोई नई प्रॉब्लम डेवलप हुई। ये एनालिसिस करने के लिए आपके जिसे आप कह सकते हो इनपुट्स हुए और इनपुट के अंदर डेली फीडबैक मैकेनिज्म के साथ में, फीडबैक फॉर्म के साथ में आप पेशेंट रिव्यू भी ऐड कर सकते हैं कि क्लाइंट अपना थेरेपी देने के बाद रिव्यू देके भी जाए। तो आपके पास अब 3 पैरामीटर तैयार हो गए। एक, आपने पहले से ही इंफॉर्मेशन फॉर्मेट लगाया और उसके साथ में कंसर्न लगाया, यानी 2 हो गए। तीसरा हुआ आपका कि आपने डेली फीडबैक फॉर्म को डेवलप किया और चौथा आपने रिव्यू को डेवलप किया। अब रिव्यू लेने के बाद आपने एट दी थेरेपी जब खत्म होती है तो आपने एनालिसिस किया कि त्रुटि कहाँ रह गई। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो वो बहुत, जिसे कह सकते हो, बहुत अच्छे प्रोसीजर से हुआ है, थेरेपिस्ट ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, मेडिसिन बहुत अच्छी थी, आपका टाइमली आपने मैनेज किया, क्लाइंट का डायग्नोसिस करेक्ट बना और उसको इम्प्रूवमेंट भी डिजायर्ड रिजल्ट जो प्लान थे, प्री प्लान थे, वही डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लाइंट को प्राप्त हुए। अब आपने उस एनालिसिस के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बना लिए, यानी बेस्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, और उसी को ही हमने रिपीटेडली, जिसे आप कह सकते हो रिपीटेडली, यानी रिपीट करके, बार बार रिपीट करके अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव कर लिया। लेकिन जहां पर आपको त्रुटि दिखी, उन जगह पर जहां आपको स्कोप दिखता है कि जहां इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है आपके एनालिसिस के बाद, तो आपने उसका एनालिसिस किया। हो सकता है आपके स्टाफ को ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, वो अच्छे से ना कर पा रहा हो सकता है कि रिसेप्शन और पेशेंट के बीच का जो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कहीं कमजोर है, वहां इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है।
क्या जो आपका थेरेपिस्ट या आपका डॉक्टर जो एक्सप्लेन कर रहा है क्लाइंट को नियरेस्ट कॉम्प्लिकेशन, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा? पेशेंट को अगर पहले से पता होगी जी ये फायदा हो सकता है और ये नुकसान भी हो सकता है, तो उसके मन में एक धैर्य रहेगा, उसका मन सदा रहेगा और वो मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड रहेगा उस ट्रीटमेंट के लिए। सडन ऑनसेट अगर कोई चीज होती है तो वो अनएक्सपेक्टेडली आएगी, जिससे आपके पेशेंट को निराशा और उसकी निराशा की वजह से ट्रीटमेंट के अंदर इंप्रूवमेंट ना आना, ये दो फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो क्लिनिकल ऑडिट के अंदर अगर आज हम चर्चा करें तो आवश्यकता आज आपको मेरी चर्चा समझ में आ गई होगी। कैसे करें, इसमें इन्वॉल्वमेंट आपके रिसेप्शन की भी होगी, डॉक्टर की भी होगी, थेरेपिस्ट की भी होगी, सफाई कर्मचारी की भी होगी और मरीज तो रहेगा ही, दवाइयों की भी रहेगी। तो आप पहले से प्री प्लान करेंगे भैया हमें इस महीने या इन 2 महीनों के अंदर हम एक स्पेसिफिक इसी डिजीज के ऊपर क्लिनिकल ऑडिट करेंगे या क्लिनिकल ऑडिट का मैकेनिज्म हम करेंगे। जैसे एग्जांपल की बात, आपकी क्लिनिक के ऊपर घुटने के दर्द के बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं, तो आप लगभग जानू बस्ती या बस्ती का प्रयोग करते हैं। तो जानू बस्ती और बस्ती आप दोनों को एक साथ लेके जॉइंट्स पेन को लेके करीबन 10-15 मरीजों के ऊपर सेम तेल, सेम फॉर्मेट, सेम वर्किंग स्टाफ, सेम अपॉइंटमेंट, सेम कॉम्प्लिकेशन ब्रीफिंग और उन पैरामीटर्स के हिसाब से आप एट द एंड ऑफ एनालिसिस करें। एनालिसिस में जो शॉर्टकमिंग आई उसके लिए आप कापा यानी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन को प्लान करें। इस प्रकार आप इस कार्यशैली के करते हुए एक अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड की स्थापना कर पाएंगे और वो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड आप स्थापना करेंगे वो आपके नित्य प्रतिदिन कार्यशैली में आ जाएगा, जिससे मरीज को बहुत जल्दी और बहुत उत्तम फायदा प्राप्त होगा। इसी को कहते हैं क्लिनिकल ऑडिट करना। हर क्लिनिक को क्लिनिकल ऑडिट करने की आवश्यकता इसलिए है सो दैट वो अपने ही ट्रीटमेंट और अपनी ही कार्यशैली में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट करे, केपीआई इंडिकेटर्स को अडॉप्ट करे और जो इंडिकेटर्स उन्हें अडॉप्टेबिलिटी में लिया वो इंडिकेटर्स को एनालाइज करे और अंततः पूरी टीम के साथ बैठकर डिस्कस करे कि हमसे कहां त्रुटि रह गई और हमें कहां इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए आपका मरीज भगवान तुल्य है, क्योंकि कस्टमर भगवान के बराबर है, कस्टमर राजा के बराबर है। राजा को पहले भगवान भी कहा जाता था, इसलिए राजा को प्रसन्न करने के लिए जो जो आवश्यकताएं होती हैं वह एक थेरेपिस्ट को, एक क्लिनिकल को फॉलो करनी चाहिए। यानी मरीज को खुश करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो सारे अथक प्रयास हमको करने चाहिए और क्लिनिकल ऑडिट सबसे बड़ा अथक प्रयासों में साबित होगा। एक बहुत अच्छा सेंटर आपने बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया, अच्छी ड्रेस रखी, ये सब प्रेजेंस पैदा करता है, एम्बियंस पैदा करता है, परंतु चिकित्सा के अंदर उसको कितना फायदा मिला ये क्लिनिकल ऑडिट निर्धारित करता है। जैसे आप किसी सेंटर पे जाते हैं या अपने सेंटर पे आते हैं, आपको एक जगह गंदगी दिखती है, आप वहां पर सफाई का निर्णय लेते हैं, या कोई जगह कोई स्थान अव्यवस्थित सा रखा हुआ है, आप व्यवस्था करने की निर्देश देते हैं। ये आप करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं। उसको लिख लेना, उसको डॉक्यूमेंट कर लेना ही सो दैट ये आदतों में आ जाए, ये फंक्शन में आ जाए। इसी के लिए क्लिनिकल ऑडिट करना अति आवश्यक है। आज हमने क्लिनिकल ऑडिट को जाना और समझा। अब हम अगली क्लास के अंदर क्लिनिकल ऑडिट और कितने तरीकों से, किस प्रकार, कैसे बनाएं उसकी टीम और कैसे करें उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट, इसके ऊपर हम पीपीटी के माध्यम से एक वेबिनार करेंगे जिसके अंदर वेरियस ऑडिट मैकेनिज्म को डिस्कस किया जाएगा। ये वेबिनार बहुत जल्द आएगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वह क्लिनिक ओनर्स जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर एक्सीलेंस में काम करना चाहते हैं, वह लोग आपकी आवश्यकता कि हम किसके ऊपर वीडियो बनाएं, किसके ऊपर आपको जानकारी दें, वह कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे आने के लिए तहे दिल से
धन्यवाद। और मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिससे वो भी लोकल से वोकल बनने का सपना संपन्न रूप से और देश को पूरे ग्लोबली नाम रोशन कर सके। धन्यवाद, नमस्कार।